बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। रुब्बमा यवद्दु अल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون शांति और अमन की खोज में निकले हुए लोग इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हों और ऐसी ऐसी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हों तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से जो संदेश जाएगा वो देश में अमन को मजबूती देने का काम करेगा, उन ताकतों को मजबूती देने का काम करेगा। अहले हदीस के सदर मौलाना असगर साहब, जो मेरे ऊपर बहुत हमेशा मेहरबान रहते हैं और हमसे एक बड़ी दिली मोहब्बत रखते हैं, और जनरल सेक्रेटरी हारून सनाविली साहब, और यहाँ पर जो मंच पर बहुत ही अजीम शख्सियतें, बड़े बड़े नाम हिंदुस्तान के यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं, सभी हमारे दोस्तों, मैं तो अहले हदीस को और विशेष तौर पर मौलाना असगर साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में जब दुनिया भर में नफ़रत की ताकतें बढ़ रही हैं और हमारे अपने मुल्क में भी नफ़रत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा, एक दूसरे को समझने के बजाय दूरियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा आईन हमसे कहता है, जो संविधान कहता है, उसके मुताबिक चलने के बजाय हम कुछ ऐसे रास्तों पर चलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं जो रास्ता हिंदुस्तान का नहीं है, जो यहाँ के अवाम का रास्ता नहीं है, मगर उस रास्ते को लोगों पर थोपने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे समय में आपने शांति की बात कही है, मानवता की बात कही है। मानवता वहीं जिंदा रह सकती है, मानवता वहीं आगे बढ़ सकती है, ह्यूमैनिटी के लिए वहीं स्थान है
जहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहीं तरक्की है। दुनिया के उन मुल्कों ने, उन लोगों ने इस बात को समझा है जो पहले आपस में लड़ते रहते थे, और जो एक थे पहले, वो लोग आज कुछ गलतफहमियों में, कुछ गरूर में, कुछ आपस में कम्युनिकेशन न होने के कारण बंट रहे हैं। तो ऐसे समय में आप जो संदेश लेकर के आए हैं असगर साहब, उसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद, और सारे मुल्क के लोगों की तरफ से भी धन्यवाद। और जहाँ शांति और अमन की खोज में निकले हुए लोग इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हों और ऐसी ऐसी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हों, तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से जो संदेश जाएगा वो देश में अमन को मजबूती देने का काम करेगा, उन ताकतों को मजबूती देने का काम करेगा जो नफ़रत की ताकतों के खिलाफ खड़ी है, जो इस तरीके के माहौल के खिलाफ हैं जिसमें इंसान को इंसान का दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कुछ लोगों के ऊपर अपनी बात जो थोपने की कोशिश की जा रही है। जो ताकतें ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी हैं, उन ताकतों को आप सबकी यहाँ पर नुमाइंदगी, आप सबकी मौजूदगी ताकत देगी, और यहाँ जैसे संदेश निकलेगा वो हिंदुस्तान को मजबूत करेगा और दुनिया में शांति और अमन को, भाईचारे को, ह्यूमैनिटी को मजबूत करने का काम करेगा। मैं फिर से, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया और इतनी बड़ी जमात से मुझे रूबरू होने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने हजरात यहाँ पर हैं, मैं तो उनसे बहुत कम समझ रखने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर दुनियादारी की बातों में उलझे हुए लोग हैं। लेकिन जो रास्ता आप निकालेंगे, मुझे यकीन है उसका कि हम जैसे लोगों के लिए वो एक प्रकार का लाइट हाउस का काम करेगा, एक रोशनी का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद,